गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ नासिर और चलता हूँ मैं आपके लिए फिर से एक बार एक नया टॉपिक को लेकर के सामने आ चुके हैं। यहाँ टॉपिक जिसका नाम होगा डिटरमिनर्स। ये क्लास इंटर फर्स्ट ईयर, 10th और कई क्लासों में ये चलता है। तो यही डिटरमिनर्स को आज हम लोग समझेंगे, एकदम झंझट खत्म। डिटरमिनर्स क्या है, आज हम लोग इसको आसानी से समझेंगे। तो डिटरमिनर्स वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले आएंगे और नाउन के पहले जो शब्द आएंगे उसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए ही इज अ गुड बॉय। स्पष्ट सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय। ये नाउन के पहले आने वाले शब्द, the word which comes before noun is called determinants. The word which comes before noun is called determinants. यहां पर नाउन क्या है? यहां पर नाउन है बॉय, और उस बॉय के पहले जो आया है ये गुड एडजेक्टिव्स। इसीलिए यहां पर गुड को हम क्या कहेंगे? एक डिटरमिनर्स कहेंगे। फिर से एक बार, नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द, द वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड डिटरमिनर्स। द वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड डिटरमिनर्स। मिनर्स। वह नाउन, वह शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त हो, तो उसे डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स कहते हैं। या फिर नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम डिटरमिनर्स कहेंगे। फिर से एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यू आर अ डॉक्टर। यहां पर यू आर ए डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या है? एक नाउन है, और उसके जस्ट पहले आया है आ, यानी आर्टिकल ए। तो यहां पर हम लोग ए को क्या कहेंगे? एक डिटरमिनर्स कहेंगे। तो कई सेंटेंसेस होंगे, नाउन के पहले आने वाले वो शब्द जो नाउन के पहले आते हैं उसे हम कहेंगे डिटरमिनर्स। यानी डिटरमिनर्स मूल रूप से इसके अंतर्गत आ जाएंगे आर्टिकल और एडजेक्टिव्स। आर्टिकल और एडजेक्टिव्स ये मूल रूप से डिटरमिनर्स कहलाते हैं। दोनों की संयुक्त यूजेस बिफोर नाउन्स। बिफोर नाउन यानी नाउन के पहले आने वाले शब्द वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनर्स कहलाएगा। तो आज हम लोग फिर शुरू करते हैं तब आर्टिकल का। आप वीडियो को स्टॉप करें और फिर लिख लें
ताकि आपको अपने सिलेबस में, आप अपने स्टडी में इसको काम में लगा सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम लोग आज हल्का। सबसे पहला जो टॉपिक्स है डिटरमिनर्स का पहला नंबर, जिसे हम कहेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल? यस, ए, एन एंड द। ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं, जो किसी नाउन के पहले या नाउन के साथ यदि एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले उनका प्रयोग होता है। तो ए, एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। ए, एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कहते हैं। There are 3 types of article. They are a, an and the. These 3 are called articles. तो आर्टिकल 2 किस्म के होते हैं, इनके 2 पार्ट्स हैं। There are 2 parts of articles. इसी 3 को 2 भागों में फिर बांट दिया गया। That is definite articles and indefinite articles. Definite articles and indefinite article. ए तथा एन को अब हम लोग समझ लेते हैं। ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और दा को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और दा को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे ए और एन का प्रयोग और दा का प्रयोग। ए तथा एन किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के पहले प्रयोग नहीं होकर सामान्यतः एक के अर्थ में वावेल और कॉन्सोनेंट के साउंड के ऊपर इसका प्रयोग होता है। अगर वावल साउंड आता है तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। हालांकि ए और एन दोनों का हिंदी अर्थ एक होता है। आ, ए, इसकी साउंड आ होगा, इसका हिंदी यदि आप लेते हैं तो एक, और एन, इसका भी हिंदी अर्थ एक होता है। ए का प्रयोग किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट लेटर, बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे लेटर से शुरू होगा कॉन्सोनेंट, लेकिन उसकी ध्वनि जो है, उसकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है वावल का, तो हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो प्रोड्यूस देंगे कॉन्सोनेंट, लेकिन वह लेटर शुरू होगा वावल से, तो हम इसके पहले एक का प्रयोग करेंगे। तो तब तक हम इतना तक आपको आज देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल्स चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे इस वीडियो में नई है, पहली बार हैं, तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।